वो तो कह रहे 50 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी 27 में पा जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। साथियों नमस्कार। सुना आपने, पहचान भी लिया होगा। जी हाँ, ये हैं सांसद अवधेश प्रसाद, अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद, जो कि अब अयोध्या नरेश नहीं बल्कि अयोध्या के सेवादार बन गए हैं। सेवादार इसलिए बन गए क्योंकि मिल्कीपुर का उपचुनाव है और उपचुनाव में बेटे को विधायक बनाने का ख्वाब है, तो सेवादारी करनी पड़ेगी। किस तरह सेवादार बने अब वह भी सुन लीजिए। है क्या कहूँ, अयोध्या नरेश कहूँ कि अयोध्या का सेवक कहूँ? अयोध्या के सेवक, प्रधान सेवक अयोध्या के, सेवक, सेवादार, नो कृपा पात्र। साथियों, अवधेश प्रसाद की बात सुन करके आपको सुप्रिया श्रीनेत की याद जरूर आ गई होगी, या यूँ कहें कि अवधेश प्रसाद का सुप्रिया श्रीनेत अवतार हुआ है। आपने देखा था कि किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने हरियाणा के चुनाव के बाद जब एग्जिट पोल आने शुरू हुए तो एग्जिट पोलों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी 20 से ज़्यादा सीट पा जाएगी तो वह अपना नाम बदल लेंगी, और भाजपा ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना ली। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने अपना कोई नया नाम अभी तक नहीं रखा। चलिए सुप्रिया श्रीनेत का वह बयान भी देखते चलते हैं। दुहाई दे रहे, वो हरियाणा में भी लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पर भी सीएम, यहाँ पर भी डिप्टी सीएम, यहाँ पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। साथियों, यह दोनों बयान अवधेश प्रसाद ने एक निजी चैनल से बातचीत में दिए, और बातचीत करते समय चेहरे पर जो तनाव दिख रहा है, आवाज़ में जो खरखराहट और हकलाहट दिख रही है, उसका कारण है अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव और उसके परिणाम। उन परिणामों में जहां 2 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत पाई, एक सीट अखिलेश यादव के कुनबे को गई और दूसरी सीट सहानुभूति लहर में कई जैसे तैसे शीशामऊ नसीमा सोलंकी ने जीती। अभी हाल फिलहाल जो चुनाव हुआ उसमें एक चुनाव मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद कभी विधायक हुआ करते थे, और उनके इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर अब कभी भी उपचुनाव हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश में अकेला उपचुनाव होगा। और उस उपचुनाव के चलते अवधेश प्रसाद इन दिनों खासे तनाव में हैं। उसका तनाव का कारण है कि पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर की कटहरी सीट का परिणाम, वह कटहरी सीट जो 34 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में नहीं ले पाई थी, उस कटहरी सीट पर भाजपा को 34,000 के बड़े अंतर से विजय मिली है। न सिर्फ 34,000 के बड़े अंतर से विजय मिली, बल्कि वहां पर जो पराजय मिली है वह अंबेडकर नगर की राजनीति में एक ध्रुव कहे जाने वाले अंगद के पांव जैसे अपनी राजनीतिक जड़ें या अपने पांव जमा देने वाले लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को मिली है। सांसद लालजी वर्मा तमाम प्रयासों के बाद अपनी पत्नी को जीत तो नहीं दिला पाए। हाँ, सम्मानजनक हार भी मिली होती तो भी अभी तक के कटहरी के इतिहास की सबसे बड़ी हार शोभावती के माथे चिपक गई, तो अवधेश प्रसाद का भयभीत होना लाजिमी है, क्योंकि अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर में तो वैसी पकड़ भी नहीं है जैसी लालजी की कटहरी या अंबेडकर नगर में है। तो अवधेश प्रसाद घबराए हुए हैं। बेटे को विधायक बनाने का सपना न रह जाए, इसके लिए सेवादार तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन सेवादारी मिल्कीपुर की करें, सेवादारी जनता जनार्दन की करें, सेवादारी सबकी करें, लेकिन ईमानदारी भी बरतें। बाकी रामलला मालिक हैं, कल्याण सबका करें। इसी आशा के साथ अवधेश प्रसाद जी को एक नसीहत कि
रघुनाथ जी के जो चाकर बन जाते हैं या फिर जो उन्हें हाजिर नाजिर मान करके बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता।